न्यू कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। आपको कोई भी दो कर्व्स रहेंगे, सपोज ये कर्व है और ये कर्व है, और वो बोलेंगे इन दोनों के बीच में का एरिया निकालो, तो इसे बोलते हैं एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। रिमेंबर दिस। अभी एग्जांपल लेंगे, आपको जल्दी समझ में आएगा। एग्जांपल है फाइंड द एरिया find the area of the region lying between y square is equals to 4ax and x square is equals to 4ay। तो आप सबको मालूम है ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की। किसकी इक्वेशन है? पैराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो इसकी डायग्राम आप सबको मालूम है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये उसकी डायग्राम है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बाद में आपको निकाला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसकी डायग्राम है ये। तो ये किसकी डायग्राम है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। आपको क्या बोला उन्होंने? एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द कर्व। बिटवीन द कर्व मतलब आपको कौन सा एरिया निकालना है? जो रेड कलर से करता हूं मैं, ये आपको एरिया निकालना है। तो उसके पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, कि अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? इस इक्वेशन उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो या इस इक्वेशन में उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, वी गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को वहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू, अभी यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालता हूँ मैं, तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा? y इज इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इक्वेशन क्या गिवन है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लेकिन y की वैल्यू मालूम है आपको, यहाँ पर रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 4 अपॉन 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 64a क्यूब x। तो इसको इधर लेके आओ, माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x रेज टू पावर 4 माइनस 64a क्यूब x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता है? x को अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में रहेगा x क्यूब माइनस 64a क्यूब इज इक्वल टू 0। अगर अपन इसे इक्वेट करेंगे तो वी गेट क्या मिलेगा आपको? x की वैल्यू एक तो 0 रहेगी और x क्यूब इज इक्वल टू 64a क्यूब। तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, x इज इक्वल टू 4a। बराबर है। जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ पे वैल्यू 0 डाल दो तो ये बन जाएगा पूरा 0। और जब x की वैल्यू 4 है तब y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16a स्क्वायर अपॉन 4a, वो भी 4a मिल जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया आपको। पहले क्या मिल गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 4a, 4a। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 0, 0। ये क्या है? 0, 0। अब मुझे एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो मैं एरिया कैसे निकालूंगा बच्चों? जो ब्लू वाला है उसको अगर मैं यहां तक इंटीग्रेट करता हूं, कहां तक? यहां तक। अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेशन रन फ्रॉम 0 टू 4a ऑफ ब्लू लिखता हूं मैं यहाँ पे फिलहाल आपको समझने के लिए। अब जो येलो वाला है उसके नीचे का एरिया सबट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे। कैसे? मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ आप सबको। ये सपोज वो एरिया है, अगर मैं इतना एरिया निकालता हूँ, ये मुझे मिलेगा, सपोज मैं इसको A1 बोल देता हूँ। अगर ये ऊपर वाला कर्व अगर लेता हूँ और ये नीचे का सबट्रैक्ट अगर करता हूँ, नीचे वाला अगर सबट्रैक्ट करता हूँ A2, A1 में से A2 अगर निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? बाउंडेड रीजन मिलेगा। तो माइनस इंटीग्रेशन रन फ्रॉम 0 टू 4a ऑफ एलो। बराबर है। अगर ऐसे करूंगा तो मुझे एरिया मिलेगा। तो पहले मुझे इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x निकालनी पड़ेगी।
इन टर्म्स ऑफ क्या x। तो इसको इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करो तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ x। और इसको अगर इन टर्म्स ऑफ x निकालता हो तो यहाँ पे इक्वेशन निकाल दी मैंने, वो सिर्फ रिप्लेस कर दो तो इक्वेशन कैसी दिखेगी इंटीग्रेशन रन फ्रॉम 0 to 4a। तो ब्लू वाली इक्वेशन क्या है 2 अंडर रूट a अंडर रूट x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन रन फ्रॉम 0 to 4a ऑफ ब्लू की सब येलो वाली सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी तो माइनस इंटीग्रेशन रन फ्रॉम x स्क्वायर अपॉन 4a इंटू dx। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ मतलब समझ में आएगा। तो वो इक्वेशन आई थी आपकी, एरिया मिलेगा आपको इंटीग्रेशन रन फ्रॉम 0 to 4a और वो इक्वेशन थी 2 अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन रन फ्रॉम 0 to 4a वो y इज इक्वल टू था x स्क्वायर अपॉन 4a इंटू dx। अब इसे इंटीग्रेट करो 2 रूट a इज कांस्टेंट टर्म, रूट x का इंटीग्रेशन क्या बच्चों x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट रन्स फ्रॉम 0 to 4 है माइनस 1 अपॉन 4 है। अगर बाहर निकालता हो तो x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा बच्चों x क्यूब अपॉन 3 लिमिट रन्स फ्रॉम 0 to 4 है। तो अब यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, ये कांस्टेंट टर्म है इसको अगर बाहर निकालता हो तो हो जाएगा 4 रूट a अपॉन 3। अभी अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो तो 4a रेज टू पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो वो 0 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4a और 1/3 को भी बाहर निकालो तो ये हो जाएगा 4 3 12 तो ये हो जाएगा 12 और अपर लिमिट 4a का क्यूब माइनस 0 का क्यूब 0। अब 4 रूट a अपॉन 3। अब मुझे बोलो 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा 2 और 2 का क्यूब कितना मिलेगा 8। बाद में a का स्क्वायर रूट रूट a और रूट a का क्यूब कितना मिलेगा 8 रूट a। नेक्स्ट माइनस 1 अपॉन 12a 4 का क्यूब कितना 64 इंटू a का क्यूब तो यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब गेट कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। बाद में यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होता है कि कुछ भी नहीं तो ये मल्टीप्लीकेशन कर लो कितना हो जाएगा रूट a इंटू रूट a इज हो जाएगा a और a इंटू a इज a स्क्वायर 32a स्क्वायर अपॉन 3 माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा 64a स्क्वायर अपॉन 12। अब इसे फैक्टर इसको सॉल्व आउट करो तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 16 जा और ये बन जाएगा 3 जा। तो आपको इक्वेशन दिखेगी 32a स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 16a स्क्वायर अपॉन 3। बेस सेम है 32 में से 16 चला जाएगा तो वो कितना बचेगा 16। तो एरिया मिल गया आपको 16a स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये है प्रोसीजर टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व। क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये तो समझ में आ रहा है ये इक्वेशन सर्कल की। तो पहले सर्कल ड्रॉ कर लो, ये आपका सर्कल है और पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला सर्कल है। तो इसको अगर कंपैरिजन करोगे तो आपको r स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी 16 मतलब r की वैल्यू मिलेगा आपको प्लस और माइनस 4। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा ये पॉइंट बन जाएगा 4,0, ये पॉइंट बन जाएगा 0,4, ये पॉइंट बन जाएगा -4,0 और ये पॉइंट बन जाएगा 0,-4। नेक्स्ट ये इक्वेशन भी मालूम है आपको, किसकी इक्वेशन है ये पैराबोला की। तो इसकी डायग्राम निकालो पहले। तो ये हो गया आपका पैराबोला। तो ये इक्वेशन ऐसी दिखेगी डायग्राम। तो ये इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 6x, इसकी 6x। तो मैंने पहले बोला था आपको इसके आपको क्या निकालने पड़ेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बराबर है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे सबसे पहली चीज, बराबर है। अब मुझे बोलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको सबसे पहली चीज करनी पड़ेगी, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मतलब मेरी कैलकुलेशन और कंज्यूम हो जाएगी। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हो 6x इज इक्वल टू कितना बच्चों 16। ये 16 इधर आके माइनस हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 6x
माइनस 16 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बोलो इसके फैक्टर मिलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये मिल जाएगा 8x माइनस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें से x कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 8, तो यहाँ से -2 कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है -8 और x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2, लेकिन x निगेटिव नहीं रहेगा, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको +2। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और लास्ट क्वाड्रेंट में क्या रहती है वैल्यू, x की वैल्यू क्या रहती है पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू इफ x की वैल्यू अगर 2 है, मैं इस इक्वेशन में डाल देता हूँ, मेरी कैलकुलेशन और कंज्यूम हो जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 6 into 2 कितना हो जाएगा वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 12, और अंडर रूट ऑफ 12 को कैसे ले सकते हो आप 2√3, बराबर है 4 3 12, तो 4 का अंडर रूट कितना 2√3, तो ये कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया आपको 2, 2√3, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 2, -2, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है लास्ट क्वाड्रेंट, तो 2, -2√3, ये मिल गया आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब सीधी सी बात है, मैं डायग्राम को प्रॉपर्ली करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो मुझे किसका कर्व यूज करना पड़ेगा मुझे पैराबोला का। तो इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 to 2, इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 to 2 ऑफ किसका पैराबोला, बराबर है पैराबोला प्लस 2 से आगे अगर जाता हूं मैं तो ये किसकी इक्वेशन है सर्कल, तो एरिया अंडर द कर्व, तो इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 2 to 4 ऑफ सर्कल, 2 to 4 ऑफ सर्कल। और मुझे बोलो ये एरिया और ये एरिया सेम है, उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, ये कोई एरिया और ये एरिया सेम है, तो मैं इसे क्या बोल देता हूँ 2 टाइम्स, क्या बोल देता हूँ 2 टाइम्स। तो मुझे बोलो फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 to 2 पैराबोला, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x है, तो y इज इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट ऑफ 6 अंडर रूट ऑफ x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 2 to 4, तो यहाँ से y स्क्वायर की इक्वेशन क्या मिलेगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, रिप्लेस इट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। नेक्स्ट 2 एज इट इज, रूट 6 को बाहर निकाल दो, x रूट x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, सॉरी रूट 6 को, रूट x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस अंडर रूट, इसका फॉर्मूला है x बाय a, x बाय मतलब x बाय 4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, लिमिट रन्स फ्रॉम 2 to 4, तो अभी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, मैं यहाँ पे थोड़ा कलर यूज करता हूँ अलग वाला, मुझे यहाँ पे जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, वो हो जाएगा 2 टाइम्स, अगर मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो वो हो जाएगा 2√6 अपॉन 3 इंटू, अब मुझे बोलो अपर लिमिट डालना है, तो इसकी लिमिट क्या है 0 से लेके 2, अपर लिमिट डालोगे तो वो हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3/2, और लिमिट लोअर लिमिट डालोगे तो वो 0 हो जाएगा, बराबर है, प्लस यहाँ पे अपर लिमिट डाल दो तो 4/4 और 16 माइनस 16 वो 0 हो जाएगा, प्लस 16/2 मतलब कितना होगा वो 8 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 4/4 मतलब कितना हो जाएगा वो 1 माइनस लोअर लिमिट अगर 2 डालते हो तो वो कितना हो जाएगा 2/4, और यहाँ पे डालता हूँ तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 2 का स्क्वायर कितना बच्चों 4 प्लस 8 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 2/4, तो इसे सिंप्लीफाई करो सिर्फ, अब 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √3, और इस 6 को लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √2, तो एक रूट थ्री गेट कैंसल, तो वो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना 4, 4√2 4√2 अपॉन √3, और 2 का स्क्वायर रूट √2 का क्यूब कितना √2 का क्यूब कितना 2√2, तो मिल जाएगा 2√2, तो ये होगा पहले वाले का पूरा सॉल्यूशन, प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1 वो हो जाएगा एट पाई बाय 2, बाद में
माइनस 2/4 मतलब 1/2 इंटू 16 में से 4 चला गया 12 और 12 को कैसे लिख सकते हो 2√3 2√3 बराबर है प्लस 8 टाइम्स प्लस ये ब्रैकेट में प्लस 8 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कौन सा एंगल पे वैल्यू 1/2 रहती है पाई/6 पे। तो भी हो गया अपनी कैलकुलेशन। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। तो फाइनल कैलकुलेशन क्या हो जाएगा अपने ये √2 इंटू √2 2 2 2 जा 4 4 4 जा 16 तो हो जाएगा 16√3 वो क्या आ जाएगा 16/√3 बराबर है 16/√3। नेक्स्ट ये होगा 16/√3 बाद में ये 8 इंटू पाई/2 8 इंटू पाई/2 कितना हो जाएगा वो 8 इंटू पाई/2 8 इंटू पाई/2 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं मुझे इजी जाएगा लिखने को 8 इंटू पाई/2 बाद में क्या है 8 इंटू पाई/2 माइनस 2 2 गेट कैंसिल तो वो -√3 -√3 नेक्स्ट ये हो जाएगा -8 पाई/6 -8 पाई/6 -8 पाई/6 अब सिर्फ इसे सॉल्व आउट करना है कैसे सॉल्व आउट करोगे 1 जा 4 जा 3 जा 4 जा बाद में कैलकुलेशन बचेगी सिर्फ 16/√3 -√3 प्लस 4 पाई -4 पाई/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 16 -3/√3 प्लस 4 पाई अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 -1/3 तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा 16 -3 13 13/√3 और 1 -2/3 तो 2/3 मतलब प्लस 8 पाई/3 दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन और एरिया को कैसे लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर बाउंडेड बाय x² + y² इज इक्वल्स टू 16। अब इक्वेशन जो दिख रही है वो किसकी इक्वेशन है सर्कल की तो इसकी डायग्राम निकालो और सर्कल कहाँ से पास हो रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन ये आपका सर्कल है। अब मुझे बोलो आपको r² कितना गिवन है r² गिवन आपको 16 तो r की वैल्यू कितनी मालूम है आपको +or -4 तो ये कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको 4,0 ये कोऑर्डिनेट मिल गया 0,4 ये मिल गया -4,0 और ये मिल गया आपको 0,-4। नेक्स्ट आपको एक लाइन दी है x इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू वाई की लाइन कैसी रहती है आप सबको मालूम है स्ट्रेट पासिंग थ्रू ओरिजिन और इक्वली इंक्लाइन कर दिए तो ये वो लाइन है। तो पहले मुझे क्या निकालने पड़ेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की प्रोसीजर क्या है उस इक्वेशन को उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो x² प्लस y को रिप्लेस कर दो x से तो x² प्लस x² इज इक्वल टू 16 तो वो हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 16 तो x² इज इक्वल टू 8 तो x इज इक्वल टू 2√2 बराबर है। तो आपको कोऑर्डिनेट मिल गए 2√2 2√2 और इसके कोऑर्डिनेट मिल गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के -2√2 -2√2 क्योंकि x इज इक्वल टू y। नेक्स्ट उसके बाद अब इंटीग्रेशन एरिया कैसे निकालोगे सीधी सी बात है एरिया पहले यहां से यहां तक निकालोगे मतलब आपको कौन सी लाइन यूज करनी पड़ेगी ये वाली येलो वाली तो इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 to 2√2 किसकी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी लाइन की इक्वेशन प्लस इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 2√2 to 4 वहां पे कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी आपको सर्कल की तो यूज करो तो इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 to 2√2 इन टर्म्स ऑफ x चाहिए तो ये हो जाएगा x dx प्लस इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 2√2 to 4 तो ये इक्वेशन हो जाएगी √16 - x² इंटू dx बस इसे इंटीग्रेट करो और अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 लिमिट रन्स फ्रॉम 0 to 2√2 प्लस इसका फॉर्मूला बन जाएगा x/a x/2 x/2 √16 - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a तो x/a लिमिट रन्स फ्रॉम
2√2 इसे सॉल्व करो। यहाँ पे मैं अगर अपर लिमिट डाल दूँ तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2/2 माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। ये मिल गया ये प्लस यहाँ पे अगर अपर लिमिट डालते हो तो 4 ये हो जाएगा 0 प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस लोअर लिमिट अगर डालोगे तो 2√2/2 मतलब हो जाएगा √2। यहाँ पे डालोगे 2√2 का स्क्वायर मतलब 8 16 माइनस 8 इज 8 मतलब ये हो जाएगा फिर से 2√2 प्लस ये हो जाएगा 8 अगर 2√2 डालते हो तो 2 गेट कैंसल। यहाँ पे अगर 2√2/4 है 2 1 जा 2 2 जा इसको लिख सकते हो √2 इंटू √2 तो साइन इनवर्स ऑफ √2 तो साइन इनवर्स ऑफ √2 कौन से एंगल पे वैल्यू रहती है π/4 तो इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करो ये गेट कैंसल 4 प्लस 8 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब π/2 पे माइनस ये हो जाएगा 2√4 ये हो जाएगा माइनस 8 इंटू π/4 तो 4 गेट कैंसल तो ये हो जाएगा 2 1 जा ये हो जाएगा 2 4 जा ये हो जाएगा 4 1 जा ये हो जाएगा 2 जा तो 4 पाई में से 2 पाई चला गया तो बचेगा 2 पाई तो फाइनल सॉल्यूशन कितना मिला आपको 2 पाई स्क्वायर यूनिट तो ये मिल गया आपको पूरा।